स्टूडेंट्स क्लास 11 का फिजिक्स हम कवर कर रहे हैं और उसका एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर हम अभी कर रहे हैं और इसके कई सारे पार्ट्स हम कर चुके हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने एरर के बारे में पढ़ा, एरर का कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी देख लिया है, पैरेलैक्स मेथड देख चुके हैं। ओके, तो ये हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में अपलोड किए जा चुके हैं और ये हम देखने के बाद इसके आगे के भी जितने चैप्टर्स हैं उनके भी हम अलग अलग पार्ट्स में अपलोड करते जाएंगे। तो पूरा आपको 11 का और पूरा 12th का सिलेबस हमारे चैनल के माध्यम से आपके पास अवेलेबल होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि एक बहुत ही ऑथेंटिक और एक्यूरेट सोर्स आपके पास अवेलेबल रहे, जिससे कि आप रिवीजन करें या पढ़ाई करें, समझ में आपको आ जाएगा पूरी तरह से। हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए बेसिकली सपोज करें कि मैं बोलता हूँ कि सपोज करें कि आप 100 ग्राम शुगर लेने गए, 100 ग्राम आपने चीनी लिया। तो 100 ग्राम जब चीनी लेते हो तो क्या होता है कि जो मेजरमेंट की जाती है, मेजरमेंट कई बार होता है कि आपके पास क्या होता है कि जो मेजरमेंट करने वाली मशीन होती है, यानी कि जो वेइंग मशीन होती है, तो हो सकता है थोड़ा सा 1 ग्राम कम ज़्यादा हो सकता है, यानी कि उसमें जो मेजरमेंट होगा हो सकता है कि 1 ग्राम आगे पीछे 1 ग्राम कम ज़्यादा हो सकता है कि नहीं। तो इसकी जो ये या ऐसे करते ही इसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत ज़्यादा कीमती सामान ले, कीमती सामान का मतलब गोल्ड अगर लेने जाए, तो गोल्ड अगर लेते हो तो अगर मान लीजिए कि सपोज कर कि 10 ग्राम का गोल्ड है, 10 ग्राम गोल्ड है, तो उसमें जो मेजरमेंट की जाती है तो ग्राम के बाद और भी जैसे मिलीग्राम में भी मेजर किया जाता है, ग्राम के बाद मिलीग्राम भी मेजर किया जाता है, यानी कि 2, 3 सपोज कर कि 001 ग्राम, इस तरह से, यानी कि ये मिलीग्राम में भी इसको मेजर किया गया है। तो आप देख सकते हो कि देखिए यहाँ पे आपको बेसिकली क्या है कि जो मेजरिंग डिवाइस है ना, मेजरिंग डिवाइस के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई डेसिमल के कितने दूर तक मेजरमेंट किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए 100 ग्राम का शुगर है, सस्ता है शुगर, चीनी सस्ती है, 1 ग्राम ज़्यादा 1-2 ग्राम ज़्यादा कम भी होगा तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप बोलोगे चलो जाने दो। लेकिन सोना अगर आपका 10 ग्राम खरीद रहे हो, 1 ग्राम कम हो गया, 1 ग्राम ज़्यादा हो गया, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी महंगा है सोना। तो इसलिए हम उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, बहुत हाई प्रिसीजन वाला हम इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए। ओके, उसी तरह से जैसे कि आप जैसे टाइम पूछते हो, क्या भाई टाइम क्या हुआ, तो कोई बोलता है कि भाई 3 बज गए तो 3 o'clock हो गया। अब हो सकता है कि भाई 3 बजे जो है 3 बजने में हो सकता है 1 मिनट कम हो, या हो सकता है 1 या 2 मिनट ज़्यादा हो सकता है कि नहीं। तो लेकिन फिर भी उसने क्या किया, 3 मिनट बोला है, तो 3 मिनट बोला है, तो भाई वो एक बेसिकली 1 मिनट ज़्यादा या कम है, वो चीज़ उसने बोली नहीं है किसी जो भी टाइम बताने वाले ने। लेकिन आपको लगता है कि भाई आपको थोड़ा सा, कुछ लोग तो बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, 1 मिनट कम या ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको एकदम बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि नहीं भाई कितना है। तो उसके लिए आप बोलोगे भाई बताओ 3 मिनट के बाद क्या, 3 बजे के बाद कम है 1 मिनट या ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई नहीं, बिल्कुल 3 बज के 1 मिनट हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है बेसिकली, और इसको डेसिमल में बताएगा कि 3.1 मिनट को कन्वर्ट करके बोलेगा कि इतना हो गया, तो और प्रिसाइज तरीके से बताएगा। ओके, प्रिसाइज का मतलब कि और ज़्यादा उसको मिनट में भी उसको दिया गया, उसका जो आपके पास डिस्क्रिप्शन, आपको डिटेल दी गई, वो मिनट में भी दिया गया है। ओके, तो कुल मिला के ये है कि बेसिकली कई बार होता है कि हम मेजरमेंट करते हैं, सपोज करिए कि स्केल, आपने स्केल लिया है और हमारे पास स्केल है, सपोज करिए, तो स्केल आपने लिया। अब इसको स्केल को जो मेजर कर रहे हैं भाई, सपोज करिए कोई चीज़ यहाँ, इसको मेजर, इसी को मेजर कर रहे हैं पेन को, तो यहाँ से यहाँ मेजर मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ भाई, यहाँ से कितना है, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि 15 यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, उसके बाद 8 मिलीमीटर है, तो 15.8 यहाँ पे आप देखोगे तो 15.8 मिलीमीटर, 15.8 ये आपका आ रहा है, ये कितना सेंटीमीटर। ओके, तो ये जब आप मेजरमेंट यहाँ पे कर रहे हो
तो भाई ये देख रहा हो कि भाई यहाँ पे 15.8 मैंने बोल दिया। आप बोलोगे नहीं यहाँ पे जो 8 जो है उसमें क्या है, थोड़ा सा डाउट है, हमें डाउट है तो और थोड़ा सा ज़्यादा इसको क्लियर बताओ। मतलब डाउट है क्या, मतलब कि 15.8 मैं बोल रहा हूँ तो ये 8 सेंटीमीटर हो सकता है, 9 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 7 सेंटीमीटर भी हो, या 8 के थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, 8.5 सेंटीमीटर भी हो सकता है। और मतलब 8, ये यहाँ पे जो 8 मिलीमीटर दिख रहा है, 8 मिलीमीटर से थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे यानी कि क्या बोलने का मतलब है, ये तो श्योर है कि हाँ भाई 15 सेंटीमीटर तो है, लेकिन 15 सेंटीमीटर के बाद इसमें डाउट हो गया कि नहीं, इसमें डाउट है, इसमें लास्ट वाला इसमें डाउट है कि भाई 8 मिलीमीटर ही है या उससे मतलब 8 मिलीमीटर है या इससे कम या ज़्यादा है, ये इसमें थोड़ा डाउट हो गया। तो देखिए ये जो चीज़ है ये मतलब बेसिकली ये बिल्कुल श्योर है, ये डिजिट्स बिल्कुल श्योर है, तो ये श्योर है और प्लस एक ऐसे डिजिट जो जिसमें श्योरिटी नहीं है, तो इनको मिला के हम बोलते हैं इसको क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब जो मेजरमेंट आप दे रहे हो उसमें वो डिजिट्स जो बिल्कुल श्योर है, जिसके लिए बिल्कुल 100% आप श्योर हो, कंफर्म हो कि हाँ भाई 15 इतना तो है ही 15, ओके। उसके बाद इस जो अगला वाला जो डिजिट है उसमें थोड़ा सा श्योर नहीं हो, अनसर्टेन हो, तो यानी कि श्योर वाले डिजिट्स और प्लस एक ऐसा डिजिट जो श्योर नहीं है यानी अनसर्टेन है, तो ये सबको मिला के हम बोलेंगे कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। सिग्निफिकेंट, ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ओके। ये टोटल मिला के हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? समझ में आई बात? ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल दे रहा था, तो जैसे 100 ग्राम आपने 100 ग्राम, या मैं बोलता हूँ कि क्या बोलूँ कि 100 ग्राम आपने शुगर लिया, तो 100 ग्राम और आपने जो मेजर किया एग्जैक्टली, तो 100 ग्राम प्लस 2 ग्राम इतना आया 100.2 ग्राम। तो आप बोलोगे कि 100 ग्राम तो बिल्कुल श्योर है, लेकिन 2 ग्राम जो है वो श्योर नहीं है, भाई ये इस पर श्योरिटी नहीं है। कोई बोलेगा अरे 2 ग्राम कहाँ है, वह 0.2 ग्राम कहाँ है, ये तो 0.1 ग्राम ही है, कोई बोले 0.3 ग्राम है। तो वो डिजिट्स जिस पे आप बिल्कुल श्योर होते हो और प्लस एक ऐसा डिजिट जो अनसर्टेन है, जिसपे श्योर नहीं होते हो, सबको मिला के हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 3, ये तो श्योर है इसके ऊपर, और एक ये वाला जो श्योर नहीं हो तो इसको भी लिए जाते हैं, यानी कि सब मिला के 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे है। यहाँ पे 1 2 इसमें श्योर हो लेकिन इसमें श्योर नहीं हो, अनसर्टेन हो, तो 1 2 और ये वाला कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। यानी कि वो डिजिट्स जिसमें बिल्कुल श्योर हो, 100% कंफर्म हो बिल्कुल, लेकिन एक साथ में एक और डिजिट जो जिसपे अनसर्टेनिटी है, जो सर्टेन नहीं है, ओके। तो इनको मिला के हम बोलते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मतलब इतने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो डिजिट्स जिनमें से मतलब वो डिजिट्स जिसमें बिल्कुल श्योर हो प्लस एक और, इनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने होंगे, अभी इसके मतलब इसमें बेसिकली संख्या बतानी होती, कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स के रूप में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, समझिए आप। 1 2 3 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 3 हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। सपोज इसी तरह से आपने क्या किया कि आपने मान ली गोल्ड ही मेजर किया, तो गोल्ड मेजर किया तो आप जैसे मेजर कर रहे थे आप, तो गोल्ड मेजर कर रहे थे, तो देखिए बोलोगे कि भाई मुझे इतना श्योर है कि ये बिल्कुल श्योर है, ये श्योर है, लेकिन लास्ट वाले में मुझे श्योरिटी नहीं है, ओके। तो 10 ग्राम और उसके बाद ये लास्ट वाला 1 मिलीग्राम जो दिख रहा है वो उसमें श्योरिटी नहीं है। तो कितने हैं ये, इस पे तो 4 पे तो श्योर है बिल्कुल, लेकिन साथ में इस पे श्योरिटी नहीं है, तो 4 + 1 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके होंगे। आई बस में, तो ये यानी कि अब हम बात करते हैं इसके फिर मतलब इस पे आके बात करते हैं कि जो एग्जैक्टली बुकिश लैंग्वेज क्या है, बुक में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये जो मैंने आपको बताया, फिर भी हम एक बार बुकिश लैंग्वेज पे आते हैं। बुक जो इन्होंने दे रखा है कि ऑल डिजिट्स इन द number that are known reliably plus the first digit that is uncertain। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर किनको बोलते हैं,
तो ऑल डिजिट्स इन द नंबर that are unknown reliably that are known reliably plus the first digit that is uncertain, मतलब वो डिजिट्स जो पूरी तरह से श्योर होंगे प्लस साथ में एक ऐसा डिजिट जो अनसर्टेन है, जो मतलब जो जिसके बारे में श्योरिटी नहीं है, इसके बारे में आपको कन्फर्म नहीं हो, एक और लास्ट वाले डिजिट्स के बारे में आप कन्फर्म नहीं हो, तो इनको मिला के हम बोलते हैं ये क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। आई बात समझे, द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये है बहुत ही आसान तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो वो डिजिट्स जिन पे श्योर हो और साथ में एक और डिजिट जिस पे अनसर्टेन हो, यानी जिस पे श्योरिटी नहीं है, उनको मिला के हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या भाई क्यों जरूरत पड़ती है हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके बारे में जरूरत क्यों पड़ती है? तो भाई देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आपको जो है ना ये अंदाजा इससे लगता है कि कितने प्रिसाइसली, कितने अच्छे मेजरिंग डिवाइस से आपने मेजर किया है इसको। ओके, तो जैसे मेजर किया है तो कितने डिजिट तक मेजर किया आपने, डिजिट के एक मतलब डेसिमल के कितने डिजिट तक मेजर किया है, डेसिमल के 1 डिजिट तक मेजर किया है, या डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर किया है, डेसिमल के 3 डिजिट तक मेजर किया है, तो वो उससे पता चलता है कि जो आपने मतलब कितना प्रिसाइसली मतलब कितना जो है ना कितना हाई रेजोल्यूशन के मशीन से आपने मेजर किया हुआ है। आएगा समझे? सपोज करिए कि मैं वेट की बात करता हूँ कि भाई कितना कोई चीज़ का वजन क्या है, 2 ग्राम है, तो आपने लिखा कि 2.0 ग्राम। ओके, लेकिन एक और मशीन है उसको आपने उससे मेजर किया तो वो 2.00 ग्राम। अब देखिए ये क्या हमारा डेसिमल के बाद 1 पॉइंट है, एक और मशीन है जिससे आपने मेजर किया है और वो है 2.000 ग्राम। तो ये देखिए सब में बोलो सर 2 ग्राम ही आ रहा है, तो फिर क्या फायदा है, इसको क्या मतलब है अलग अलग इनका लिखने का। ये डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये आपको बता रहा है कि कितना हाई रिजोल्यूशन, कितना हाई पावर, कितना मतलब सोफिस्टिकेटेड मशीन से आपने इसको मेजर किया हुआ है। जैसे गोल्ड को मेजर करते हो मिलीग्राम तक, तो या मिलीग्राम को मेजर करोगे तो ये इस वाले रेजोल्यूशन के साथ मतलब कितना हाई प्रिसीजन के मशीन से आपने मेजर किया हुआ है। राइट, समझे बात? तो इस वाले डेसिमल के बाद आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। क्लियर? दोनों बराबर नहीं है। ये डेसिमल के बाद अगर 0 है, इसका मतलब है कि ये कम रिजोल्यूशन, कम प्रिसीजन वाले मशीन से आपने इसको मेजर किया है। इसको हाई प्रिसीजन, हाई रिजोल्यूशन वाले मशीन से आपने मेजर किया है। वो डेसिमल के बाद के मतलब डेसिमल के बाद का जो डिजिट्स है वो ये बताते हैं कि इतने हाई रिजोल्यूशन के, हाई पावर के मशीन से मेजर किया है। राइट, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स भी समझ में आ गया। वो डिजिट्स जो सर्टेन है होते हैं, बिल्कुल कंफर्म होते हैं, बिल्कुल इस पे तो मैं पक्का श्योर हूं मैं, लेकिन साथ में एक ऐसा डिजिट जिस पे आप श्योर नहीं हो, हाँ इस पे डाउट हो सकता है, इस पे ये डाउट इसमें है मुझे। ऐसा आप अगर कभी होता है कई बार कि हाँ भाई 2 ग्राम है तो हो सकता है 1 ग्राम कम ज़्यादा, मतलब 2 ग्राम के बाद हो सकता है कुछ 1 मिलीग्राम कम या ज़्यादा हो, ओके, या 10 मिलीग्राम कम ज़्यादा हो, तो वहाँ पे जो इस पे अनसर्टेन होते हो उसको हम बोलते हैं, इन सबको मिला के सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं हम। राइट भाई, समझ में आएगा? अब इनको लेके कुछ हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट कर किया जाता है और इनको याद करना जरूरी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिगार्डिंग कुछ हमारे पास नियम है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये कैसे, भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसको काउंट करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए, इसको समझने के लिए या इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो याद करने पड़ेंगे। देखिए रूल्स बनाए गए हैं तो इसको याद करने पड़ेंगे। अब सुनिए, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये एग्जाम्पल्स भी कुछ इसी तरह का है जैसा मैंने आपको दिया हुआ है, अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल दे, इसको भी देख लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे इन्होंने बोला कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट
रिपोर्टेड आफ्टर मेजरमेंट। अब ये किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर किया गया 287.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है भाई कि देखो ये डेसिमल के बाद ये हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। इससे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है कि ये 1 2 3 तो कंफर्म है, 1 2 3 तो कंफर्म है, लेकिन चौथा डिजिट श्योर नहीं है, थोड़ा अनसर्टेनिटी है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, ये वाला में डाउट है, ओके, कि 5 जो डिजिट है वो उसमें थोड़ा डाउटफुल है थोड़ा। तो ये 4 सबको मिला देंगे तो कितने होंगे, 4 होंगे। वो 3 जो जिस पे बिल्कुल कंफर्म है और लास्ट वाला जो है उसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, तो सबको मिला दोगे तो 4 डिजिट्स ये होंगे, ओके फाइन, समझिए बात। तो ये चारों को मिला के हम बोलते हैं कि हमारे सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, राइट बात समझे। इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, कुछ ये उसको याद करने पड़ेगा, जैसे मैं बोल रहा था, ठीक है। तो रूल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला देखिए जो रूल है वो ये कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, नॉन जीरो मतलब कि 1 से लेकर 9 तक अगर डिजिट्स हैं तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाते हैं। जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाते हैं, इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे, ओके। तो यानी कि पहला चीज है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाते हैं। मतलब कोई डिजिट्स है 1 2, मतलब मेजरमेंट है 1 2 3 4, तो ये 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 है। अगर है 5 9 2 4 7 2 4, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, फिर से 4, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कैसे है 9 8 3 1 2 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है, क्योंकि सारे के सारे नॉन जीरो हैं, ठीक है, सारे के सारे नॉन जीरो। अगर यानी कि अगर नॉन जीरो होंगे तो सारे के सारे जो हैं वो उनको हम बोलेंगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, सभी जो ना ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट होंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगला क्या है, तो अगला ये है कि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई जीरो पड़ रहा है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। सिग्निफिकेंट हो जाता है मतलब कि सपोज करो 4 0 1, तो ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, इसके बीच में जीरो पड़ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 3, ओके। 4 0 0 5 कितने, ये तो नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, इसके बीच में 2 जीरो पड़ गए तो टोटल जो जीरो पड़ गए तो ये भी सिग्निफिकेंट बन गए। टोटल कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं, यही चीज उन्होंने बोला है, ओके। नो मैटर वेदर द डेसिमल पॉइंट्स इज इफ एट ऑल, ओके। तो अगर जीरो है या नहीं है, इस मतलब डेसिमल पॉइंट्स है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है, बस 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो कोई है तो वो अपने आप सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है, राइट। समझ गए बात। ये चीज जैसे सपोज करें कि मेरे पास 0.402 है, तो ये देखिए 2 नॉन जीरो के बीच में ये जीरो आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, करेक्ट है। तो अब इसके बाद बात करते हैं इफ द नंबर इज लेस देन 1, यानी कि कोई डेसिमल वाला कोई पॉइंट है, कोई डेसिमल वाला कोई नंबर है जिसमें डेसिमल है, द जीरो ऑफ द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई डेसिमल वाला मतलब कोई नंबर है जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व है, ओके, तो लेफ्ट साइड से जो जीरोज होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। मतलब जैसे इसी का एग्जांपल दिया इन्होंने, देखिए इसमें ये डेसिमल वाला कोई नंबर है, अब इसमें लेफ्ट के जितने जीरोज हैं वो क्या है, तो नॉन सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। टोटल सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 1 2 3 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके अंदर, ठीक है, 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें थोड़ा सा और एक बार मैं बोलूंगा कि जैसे ऐसे दे रखा है 0.00 और यहाँ पे सबको ये ऐसे दिया रहा था 2.002308 ऐसे दिया रहेगा, तो ये दो क्या हो गए, 2
नॉन जीरो डिजिट्स हो गए, उसके बीच के डिजिट्स हैं और जीरो हैं तो ये सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स है और इसके बीच में जीरो हो गए तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते, भले ही डेसिमल है तो क्या हुआ। लेकिन अगर डेसिमल है और उसमें लेफ्ट वाले सारे के सारे जीरो है, या जितने भी लेफ्ट में जीरो हैं, इस साइड में लेफ्ट में जितने जीरो हैं, जितने भी हैं, वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट जीरोज होंगे। ओके, उनको छोड़ के ही हमें नॉन सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। वो जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। आई बात समझे, ये चीज़ याद रखेंगे। पहला क्या होगा, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। उसके बाद सेकंड क्या होगा, तो दो नॉन जीरो के बीच में, अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कोई जीरो है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं। तीसरा क्या है, तो अगर डेसिमल मतलब कोई भी डेसिमल वाला नंबर है तो उसमें लेफ्ट के जो नंबर्स होते हैं, जो लेफ्ट के जो जीरोज होंगे वो सारे जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। करेक्ट है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सपोज कि कोई नंबर है आपके पास, उस नंबर में नंबर है मतलब कि भाई डेसिमल वाला नंबर नहीं है, ये नंबर है लेकिन डेसिमल वाला नंबर नहीं है, तो इधर यानी कि राइट साइड में जो भी जीरोज होंगे सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट फिट होंगे। ओके, सारे के सारे, जैसे ये नंबर है, इसमें ये जो फिगर्स है मतलब डिजिट्स जीरोज है, ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, राइट, ये चीज आपको यहाँ पे नॉट सिग्निफिकेंट है, मतलब कि अगर मैं बोलता हूँ 4 2 7 0 0 0 0, तो ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, यही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस वाले में अगर देखेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये राइट वाले हटा देने हैं, कब, जब डेसिमल नहीं हो तो। ओके, डेसिमल वाले में नहीं, कैसे करेंगे, डेसिमल नहीं हो तब ये राइट साइड में जो जीरोस होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है भाई, 3 ही है। ओके, 3 ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। करेक्ट। उसके बाद अगला वाला पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे यानी कि समझिए बात, जो ट्रेलिंग जीरो मतलब कि लास्ट में जो जीरो होंगे, मतलब जो राइट साइड में जो जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। राइट, नॉन सिग्निफिकेंट होते हो अगर नंबर में डेसिमल नहीं है तो। ओके, ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट आर जीरो। लेकिन अगर डेसिमल वाला कोई नंबर है, यानी कि नंबर जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व है, तो राइट साइड में जो जीरोज होंगे वो जीरोज क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। वही जब जीरो, जैसे ये है डेसिमल के बाद जो लास्ट में जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट, ये नंबर जो है सिग्निफिकेंट होगी, ये सिग्निफिकेंट होंगे वाले जीरो, 2 जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, अभी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। करेक्ट है, समझ में आई बात। उसके बाद कोई रूल है आपको याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, ये याद करना जरूरी है। एक और चीज, अगर आप कन्वर्ट करते हो कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते। मतलब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है वही इसमें है, वही इसमें है, वही इसमें है। कैसे भाई, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है आप देख सकते हो, ये नॉन जीरो है और ये नॉन जीरो है, और डेसिमल वाला नंबर है, डेसिमल का लास्ट वाला जो जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, टोटल कितने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। राइट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और उसी तरह से आप इसमें कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है, तो इसमें भी 4, इसमें भी 4। ओके, ये चीज आप देख सकते हो। देखिए, यूनिट से चेंज करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलते हैं, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि भाई मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया तो सिग्निफिकेंट बदल गए, और किलोमीटर में बदल कर दिया तो सिग्निफिकेंट बदल गए, नहीं बदलते हैं। ओके, ये चीज। उसके बाद आते हैं कि टू रिमूव, यहाँ पे ये एक चीज कर सकते, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हम कई बार होता है कि जैसे कि पावर में हम देते हैं, पावर में जैसे 10 टू पावर समथिंग दे दिया, हम उसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, जैसे जो 10 के पावर समथिंग में दिया जाता है, ठीक है ना।
तो क्या होता है कि हम इसमें नॉर्मली हम साइंटिफिक नोटेशन में दे दें, और देने के बाद जो भी इसके साथ जो डेसिमल्स मतलब इसके साथ हम सिग्निफिकेंट फिगर का जो हम रूल लगाते हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं। क्या मतलब यही यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको कन्फ्यूजन दूर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना होता है हमें। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ओके, इसका मतलब 10 का पावर 10 का पावर में समथिंग हम लिख देंगे। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि अब ये है इसी को, तो इसको हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि 1.06 इंटू 10⁻⁻10 के फॉर्म में लिख दिया। ओके, लिखने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम इस वाले में हम सिग्निफिकेंट फिगर का रूल लगाते हैं। पावर में तो रूल लगता नहीं है, पावर में नहीं रूल लगेगा। ओके, तो पावर में रूल नहीं लगेगा, खाली इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का रूल लगेगा। आई बात समझ में ये चीज़, तो उसी के बारे में इन्होंने बात किया है कि हम क्या करते हैं। और एक और चीज़ देखिए, इसमें हम मतलब यहाँ पे जो भी सिग्निफिकेंट फिगर का रूल लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ इसमें लगाएंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नहीं लगता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा, वेयर ए इज ए नंबर बिटवीन 1 and 10, ये नंबर जो है वो 1 और 10 के बीच में कोई नंबर है, और बी इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, इन ऑर्डर टू गेट एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द नंबर वी मे राउंड ऑफ द नंबर a to 1 एंड टू। ओके, अगर 0 से मतलब ये क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ थोड़ा करना पड़ता है। राउंड ऑफ का रूल हम अगले बार में चल के देखेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में। तो ये अगर मतलब 1 के नज़दीक अगर है तो हम क्या करते हैं, अगर 5 से नज़दीक है, 5 से छोटा है तो हम उसको क्या करेंगे, बेसिकली ये कर लेते हैं, हम इसको 1 ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। अगर 5 से बड़ा है तो हम उसको 10 कंसीडर कर लेते हैं, जिससे कि हमारा पावर बढ़ जाए उस हम ऐसा कंसीडर उसको कर लेते हैं। आई बात समझे। फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल के बारे में, तो और इसको हम बोलते हैं कि ओके, बी ऑफ 10 इज, जो पावर होगा 10 का पावर जो बनेगा उसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, देखिए कि अगर एक डायमीटर ऑफ अर्थ का डायमीटर अगर हम बात करें ये वाला, तो इतना है, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻7, तो ये आप देख सकते हो 1.1 से थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी हम इसको 1 मान रहे हैं, और उसका 10⁻7 का उसका पावर खाली रह जाएगा, इसको 1 अगर लिखोगे तो डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.06 × 10⁻10, तो ये भी आप देखो 1 के नज़दीक है तो इसको 1 मान लेंगे, और ये 10⁻10 है, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10, इसी के ऑर्डर का हम बात कर लेंगे। विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻10, thus the diameter of the earth is 1 power, earth is 17 orders of magnitude larger than the hydrogen। कंपेयर किया गया इससे, तो कंपेयर किया गया तो वो 10 मतलब ऐसे आ रहा है। कुल मिला के आपको यही समझना है कि जो राउंडिंग ऑफ का रूल हम लगाते हैं यहाँ पे इस वाले में, और जो भी आपका रूल लगाना होता है इस पे लगाते हैं, ये पावर पे हम राउंडिंग ऑफ का, या ऐसे बोलिए यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल इस पे नहीं लगाते हैं, सॉरी इस पे पावर पे नहीं लगाते, सिर्फ इस पे लगाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली बोला गया है। ठीक है, कि ए जो होगा, ए नंबर होगा आपका, ठीक है, ये 1 से लेके 10 तक, तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये दे दिया गया, तो यहाँ पे 4.700 है, और ये इस तरह से आप इसको मीटर को सेंटीमीटर में लिख दिया, और इसको फाइनली किलोमीटर में लिख दिया इन्होंने। ओके, किलोमीटर में लिख दिया, और यहाँ पे जो भी राउंडिंग ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का अगर रूल लगाना है तो यहाँ पे ही लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे। ओके, होपफुली समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, अब बात करते कि देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं इसके ऊपर। तो क्या बोला गया है बेसिकली कि फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैं बता रहा था, ट्रेलिंग जीरो मतलब कि नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल 4 5, सपोज एक नंबर है मेरे पास, ये मैं एग्जांपल दे चुका हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पे आ गया तो मैं देता हूँ आपको, 45300। तो ये जो लास्ट में जीरो होंगे, डेसिमल तो है नहीं कहीं पे, तो लास्ट में जो जीरोस होंगे उनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। तो ट्रेलिंग जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन वही अगर डेसिमल में होता है 0.45300, तो डेसिमल में अगर है तो फिर ये जीरोस
सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, राइट, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ें इन्होंने बोली है कि फॉर ए नंबर विद ए डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, जैसा मैंने अभी समझाया आपको, ठीक है। उसके बाद ये है नेक्स्ट है, देखिए कि द डिजिट जीरो कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल फॉर ए नंबर लेस देन 1। ओके, ये कन्वेंशनली यहाँ पे जीरो डाला जाता है। अगर एक से छोटा है तो आपके लेफ्ट साइड में जीरो कन्वेंशनली डालते हैं। ओके, however the zeros at the end of such number are significant in the, okay, the zeros at the end of the such numbers are, मतलब कि अगर ट्रेलिंग जीरो है, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, ये वाला तो खाली कन्वेंशनली डाला गया है। आई बात समझ में? ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होता है, डेसिमल, ओके, शुरू वाला नंबर सिग्निफिकेंट नहीं होगा, खाली लास्ट वाला सिग्निफिकेंट होगा। ये चीज़ इन्होंने बताने की कोशिश की है। ओके, ये मतलब ये रूल है। ओके, और उसके बाद क्या है कि मल्टीप्लाई जब करते हो, डिवाइड करते हो, तो उसके कुछ रूल्स आते हैं, और वो रूल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर एडिशन अगर हो रहा है तो एडिशन हो रहा है और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब दो नंबर लिया आपने, इसमें भी डेसिमल है और इसमें भी मतलब कुछ डेसिमल वाले, यानी इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करनी है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करनी है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट में हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को अप्लाई करेंगे, और साथ में अगर मान लीजिए उनके बीच में उनको प्रोडक्ट में करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्टेंट जो आएगा उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आई बात समझे? तो वही चीज़ है कि रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, यहाँ पे देखिए ये चीज़ हम बात यही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। इसका दोनों, चाहे आपको एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो, दोनों में से दोनों के बारे में मैं आपको एक ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जो रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स रिजल्टेंट में जो होगा वो जिससे बन के निकला है ये, उससे ज्यादा नहीं होगा। बस इतना ही समझ लीजिए, जो आउटपुट निकल रहा है ना, वो इनपुट में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उससे ज्यादा नहीं होंगे। मतलब कि सपोज कि एक है, कोई एक टर्म है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर कुछ है, दूसरा वाला टर्म है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इनका जो इन दोनों में से जो मिनिमम जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वही आउटपुट में होगा, ठीक है। ये चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करिए, चाहे डिवीजन करिए, चाहे एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन करिए, सब में यही कॉन्सेप्ट लगभग यूज होता है कि जिससे बन के निकला है, यानी कि आउटपुट में सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके बराबर होगा जो जिससे बन के निकला है, और इन दोनों में से इसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। आई बात में? तो एक कल करके देखते हैं एग्जांपल्स, और उसके तौर पे मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं या डिवीजन करते हैं तो उसमें आप कैसे करेंगे। तो देखिए, ये बोला है कि वही जो चीज मैं बोला हूँ उसको थोड़ा सा आपको बुकिश लैंग्वेज यानी बुक के लैंग्वेज में मैं समझा देता हूँ आपको। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। द फाइनल, देखिए फिर से रिपीट करता हूँ, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब जो आउटपुट में जो बताइए, इनपुट में जो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो होगा या सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स वो आउटपुट में होगा, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कम से कम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो होगा उससे ज़्यादा उसमें आउटपुट में नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, देखिए ये है एक इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, 1 2 3 4, इसमें 4 है ना, यानी कि आप ये इसमें 4 है सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसमें कितने हैं 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। इसमें 4 है और इसमें 3 है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई ये करेंगे, आउटपुट निकालेंगे आप, तो हो सकता है डेसिमल के कोई डिजिट तक निकाल पाए आप, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन उसमें हमें कितना रखना है, कितना इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे है, इसमें कितने हैं 4, और इसमें कितने 1 2 3, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो आउटपुट में भाई 4 5 होंगे या 6 होंगे या 3 होंगे या 2 होंगे, क्या कैसे डिसाइड होंगे। तो इन दोनों में सबसे कम के पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इन दोनों के पास जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा,
उतने ही इसमें आउटपुट में भी उतना ही होगा, मतलब कम सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर ही इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आउटपुट में होंगे। इसीलिए देखिए 1 2 3 3 ही रखा गया है। इन दोनों में से कम किस में है, कम सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है, 3 है, तो वही इसीलिए या इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही रखा गया है। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इन दोनों में से इनके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, वो उतना ही वही कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर ही आउटपुट में होगा। ठीक है, होपफुली मैं समझा दिया। और एक बार आप देख सकते हैं, ये तो इसको एग्जांपल देखते हैं ये वाला कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन एज दिस वन एंड वन ये दे रखा है और हैज दिस वन, ओके, द लाइट ईयर इज दिस वन, ओके, तो ये तो खैर एक एग्जांपल है। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझा चुका हूँ। आप चाहें तो एक और एग्जांपल ले लीजिए। सपोज कर कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ 42.36 और उसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं सपोज के कितने, तो 1.523 ऐसे करके। तो ये जो रिजल्टेंट आया, आप बताइए कि रिजल्टेंट जो है उसको आप निकालने के लिए तो कुछ भी यहाँ पे निकल आएगा। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 हैं, तो इसमें 4 है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई कर दूं एग्जांपल देख। अच्छा देखिए, जिसमें 4 है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी 4 है, तो रिजल्टेंट में भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, 4 ही, मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये चीज़ इन्होंने बोला, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये इन द ओरिजिनल, यहाँ पे देखिए फिर से रिपीट करता हूँ, देयर आर इन, ओके, तो लिखा है द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, होपफुली समझ में आ गया। अब आपको हम आगे बढ़ते हैं इसके। अब देखिए, सपोज करके आप एडिशन करते हैं, तो एडिशन अगर करेंगे तो क्या होगा, इस पे देखते हैं एडिशन में अगर क्या होगा। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में भी देखिए आपको the final result should retain as many decimal places as are there in the number with the least decimal places। देखिए, इसमें जो आउटपुट आएगा, आउटपुट में हम कितने डेसिमल के कितने बाद डिजिट तक बाद तक का डिजिट हम रखें। क्वेश्चन हमारा यही है कि हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो डेसिमल के कितने डिजिट बाद तक को हम ले। ओके, तो जो मान लीजिए दो नंबर्स हैं जिसमें डेसिमल के बाद कम डिजिट्स होंगे, उतना ही डिजिट्स आपको आउटपुट वाले में भी रखना होगा। ठीक है, पहले वाले में डेसिमल के बाद डिजिट्स अगर कम है और दूसरे वाले में ज़्यादा है, तो आपको आउटपुट में डेसिमल के बाद जो कम से कम डिजिट्स होंगे, उतने ही डिजिट्स आपको आउटपुट में रखना है। मतलब कुल मिला के आप ये दिमाग में रखिए कि आउटपुट में सिग्निफिकेंट फिगर्स इनपुट के सिग्निफिकेंट फिगर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते, अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन का। और अगर मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो डेसिमल के बाद कम से कम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उससे ज्यादा आउटपुट पे नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये होपफुली समझ में आ गया होगा। ये इसका एग्जांपल देखता हूं मैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको। देखिए, ये तीनों को सम करना है। क्या सम करना है भाई, तो 4.36.32, उसके बाद 2 इसको थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, फिर से लिख लेता हूँ। देखिए कितना है, 227.2, इसके बाद यहाँ पे क्या है, तो 0.301 ये है। ठीक है, इस तरह से अब तीनों को ऐड करना है, तीनों को। तो तीनों को आपने ऐड किया तो ये क्या है, कितना आएगा, तो आपने देखिए। अब इसमें एक और चीज है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसमें है इसमें देखोगे तो कितने, 1 2 3 4, ये यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे है। यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा ना डेसिमल के बाद, जो कम से कम किसके पास सबसे कम डेसिमल के बाद डिजिट्स है, इसमें देखिए, तो उतने ही डेसिमल पर उतना ही डिजिट्स रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब आप अगर देखोगे ना, तो 663.8 और इसके बाद के जो डिजिट्स हैं उसको हटा दिया गया है, उसको नहीं हम ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे भाई,
इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये सबसे कम डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस में है, इसमें देखिए डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट थे, इसमें कितना 3 डिजिट था, इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो डेसिमल के बाद इसमें भी एक ही डिजिट हम लेंगे। नहीं एक मिनट, यहाँ पे जो है ऐड किया गया, अच्छा यहाँ पे डेसिमल थोड़ा सा ये वाला ये वैल्यू हम थोड़ा सा इसको सही से कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे डॉट आ गया है तो इसको हटाना पड़ेगा डॉट को। बेसिकली यहाँ पे इस तरह से है 4 3 6 पॉइंट, हाँ यहाँ पे डॉट है। अब इसको करेंगे तो इतना आएगा और इतना आएगा, तो फिर आप देखेंगे तो डेसिमल के बाद कम से कम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतना ही इसमें आउटपुट में भी होने वाले हैं। समझ में आ गया मेरे ख्याल से, तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप करके और देख सकते हैं, और इसको रूल जरूर याद रखने पड़ेंगे आपको। ओके, ये एक बार आप रूल याद रखते हो, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, बहुत बड़ा टाइम सेविंग होते हैं क्वेश्चंस, और आप बहुत आसानी से इसको, अगर रूल्स याद हैं तो आप कर पाओगे, रूल्स याद नहीं हो तो फिर दिक्कत होगी, नहीं हो पाएगा। ओके, आसान क्वेश्चन आसान होते हैं इसके ऊपर। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको रूल्स याद रहने पड़ेंगे, और रूल्स बहुत आसान है, आपके सामने मैंने बताया। ओके, तो यहाँ तक आप करिए और फिर अगले क्लास में मिलते हैं, अगले पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।